प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जिन पत्रों में हम किसी से निवेदन करते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। जैसे हमारे जो प्रार्थना पत्र होते हैं, जब हमें अपने प्रधानाचार्य जी से या कक्षाध्यापक से छुट्टी लेनी होती है, या हमें अपनी फ़ीस माफ़ करवानी होती है, ठीक है ना, या किसी अध्यापिका ने किसी कारण से आपके ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया, आपको वो माफ़ करवाना है, ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है? प्रार्थना पत्र। और ये किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में। दूसरा हमारा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जब हमें किसी को बधाई देनी होती है या किसी का धन्यवाद करना होता है, तो जब हम वो पत्र लिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आज मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा पत्र है, बीमारी के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखें। आप बीमार हो और आपको अवकाश चाहिए और इसके लिए आपको पत्र लिखना है, अपने स्कूल में सूचित करना है कि आप आज इस कारण से स्कूल में नहीं आ पा रहे, और पत्र के माध्यम से आप अपने अध्यापकों को और अपने प्रधानाचार्य जी को सूचित कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी। बच्चों, आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, जब भी किसी स्कूल में पुरुष प्रिंसिपल होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रधानाचार्य जी। अगर किसी स्कूल में स्त्री प्रिंसिपल होती है तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्या। आ की मात्रा पीछे आ जाएगी। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हमें लिखना है कि ये जो प्रधानाचार्य जी हैं, ये कहाँ पर हैं, कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, ठीक है ना। तो आपका स्कूल है ओम पब्लिक स्कूल, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओम पब्लिक स्कूल, ठीक है। आप ओम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हो, आपका स्कूल भी ओम पब्लिक स्कूल है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि ओम पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, किस स्थान पर है। कहाँ पर है? ये गोहाना में है। और गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। गोहाना बच्चों एक तहसील है सोनीपत की, ठीक है ना। सोनीपत क्या है? जिला है हमारा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? गोहाना सोनीपत, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हमें अपना विषय लिखना है। हमारा विषय ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल छोटा विषय लिखना चाहिए। हमारे संक्षिप्त में ही हमारा जो विषय है वो हमें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपना विषय छोटा लिखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे महोदय। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमारे स्कूल में पुरुष है प्रधानाचार्य तो हम लिखेंगे महोदय। अगर हमारे स्कूल में स्त्री प्रधानाचार्य है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? महोदया। आ की मात्रा हम पीछे लगा देंगे। उसके बाद हमें निवेदन करना है। कैसे निवेदन करेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की तीसरी कक्षा का छात्र हूँ या तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर बताना है कि आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हो। आप तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हो। आपने यहाँ पर लिख दिया कि मैं आपके स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र हूँ या तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। लड़कों के लिए क्या है? छात्र, और लड़कियों के लिए क्या है? छात्रा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे मुझे पिछले 2 दिन से बुखार है। आप यहाँ पर क्लियर करोगे अपनी बात कि आप कितने दिन से बीमार हो। तो आपको कितने दिन से बुखार है? 2 दिन से। उसके बाद आप लिखेंगे डॉक्टर ने मुझे घर पर आराम करने की सलाह दी है। आप डॉक्टर के पास गए थे, आपने अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से चला रखा है, तो उन्होंने आपको बोला है कि आपको 2 दिन घर पर ही रहना है और आराम करना है, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे घर पर आराम करने की सलाह दी है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, ठीक है। मैं
आपका या आपकी आभारी रहूँगा या रहूँगी। जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगी, मैं आपकी आभारी रहूँगी। और लड़के क्या लिखेंगे, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम अपने प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के कैसे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी यहाँ पर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब अपना नाम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, क ख ग। उसके बाद आप अपनी कक्षा लिखेंगे, आपकी कक्षा है तीसरी। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक। आज दिनांक बच्चों, जब मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, ये प्रार्थना पत्र जब मैंने लिखा तो 17 अगस्त हमारी दिनांक, हमारी तारीख थी, डेट थी। तो आज हमारी जो तारीख है, जो डेट है, वो क्या है, 18। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों। मुझे आशा है कि ये पत्र आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बार फिर से हम देखते हैं, हमारा पत्र है बीमारी के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। सबसे पहले हमने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य जी, ओम पब्लिक स्कूल गोहाना सोनीपत। हमारा विषय है बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की तीसरी कक्षा का छात्र हूँ या तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे पिछले 2 दिन से बुखार है। डॉक्टर ने मुझे घर पर आराम करने की सलाह दी है। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका या आपकी आभारी रहूँगा या रहूँगी। लड़कियाँ क्या लिखेंगी, मैं आपकी आभारी रहूँगी, और लड़के क्या लिखेंगे, मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे क ख ग। आप अपनी कक्षा लिखेंगे तीसरी। दिनांक आज हमारी डेट है 18 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों। ये पत्र आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, जो आपकी हिंदी व्याकरण की फेयर नोटबुक है। उसमें आप ये पत्र अपनी पेंसिल के साथ सुंदर और साफ लिखाई में लिखेंगे। आज की कक्षा में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।